हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने विज्ञापनों के विषय में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की। हमने विज्ञापन की परिभाषा क्या है, विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है और साथ ही साथ हमने विज्ञापन से उत्पादकों अथवा निर्माताओं को होने वाले लाभ के विषय में भी चर्चा की। साथ ही हम विज्ञापन की भाषा के क्या गुण होते हैं इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और जानेंगे विज्ञापनों से जो मध्यस्थ होते हैं यानी कि जो मीडिएटर होते हैं और समाज एवं देश को क्या लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं विज्ञापन से मध्यस्थों और समाज एवं देश को क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने वाले जो होते हैं लोग होते हैं या जो दुकानदार होते हैं उनको ही हम मध्यस्थ कहते हैं, यानी कि इनको एक तरह से अंग्रेजी में हम मीडिएटर कहते हैं। और इन्हें भी विज्ञापन से कई लाभ होते हैं। उत्पादकों अथवा निर्माताओं को तो होते ही हैं, उपभोक्ताओं को भी विज्ञापन से बहुत लाभ होते हैं। साथ ही साथ इन मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं ये भी जान लेते हैं आज के अध्याय में। सबसे पहला है विक्रेताओं की सहायता। प्रोफेसर नाइस्ट्रॉम के अनुसार विज्ञापन विक्रेताओं के लिए यानी कि जो माल बेचने वाला है उनके लिए मार्ग तैयार करता है। विज्ञापन न केवल विक्रेताओं के मार्ग में होने वाली बाधाओं को दूर करता है बल्कि साथ ही साथ आदेश प्राप्त करने एवं विक्रय वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग भी प्रदान करता है। किसी भी उपभोक्ता को यदि किसी माल की ज़रूरत होगी तो वो अपनी जो दुकान है अपने घर के आसपास की किसी दुकान पर जाकर ही उन्हें बताएगा। इससे वो आगे निर्माताओं को उस जिस वस्तु की ज़्यादा मांग है उसके विषय में बताएंगे और इस प्रकार मध्यस्थों को विज्ञापनों से काफ़ी लाभ मिलता है क्योंकि विज्ञापन के जरिए वो अपनी बात उपभोक्ताओं या उत्पादकों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है जीविका का स्थायी साधन। वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, फिर उसके बाद उनमें स्थायित्व आ जाता है यानी कि ठहराव आ जाता है और इसी के परिणाम उनकी जीविका के साधन भी स्थायी हो जाते हैं। मूल्यों में स्थायित्व। दोस्तों, जब हम विज्ञापन आते हैं तो एक वस्तु का जो मूल्य है उनमें एक ठहराव सा आ जाता है। प्रायः सारे बाजार में एक वस्तु का मूल्य एक ही समान हो जाता है। अतः मध्यस्थों को ग्राहकों से मूल्यों के बारे में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हर दुकान पर वह वस्तु जो भी वस्तु मांग रहे हैं उपभोक्ता उसी कीमत पर मिल रही है और इससे जो मध्यस्थ है उनके समय में भी बचत होती है और साथ ही साथ उनके व्यापार पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। माल उपलब्धि की सूचना। दोस्तों, जो विज्ञापन है इनके द्वारा ही मध्यस्थ भी अपने ग्राहकों को माल उपलब्धि की सूचना शीघ्र दे सकते हैं और ऐसे में क्या होता है उनके माल की तुरंत बिक्री हो जाती है और माल की तुरंत बिक्री से मध्यस्थों को अच्छा लाभ मिल जाता है। निर्माताओं अथवा उत्पादकों से संपर्क। विज्ञापन के माध्यम से मध्यस्थ सिर्फ उपभोक्ताओं के संपर्क में नहीं आते बल्कि वो जो इसके वस्तु के उत्पादक है निर्माता हैं उनके भी संपर्क में आते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्माता द्वारा अपनी नवीन वस्तुओं का विज्ञापन किए जाने के बाद विभिन्न स्थानों के जो थोक व्यापारी होते हैं वो अपने पत्र विभाग द्वारा उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और इसी प्रकार थोक व्यापारी द्वारा विज्ञापन दिए जाने से फुटकर व्यापारी भी उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और इस तरह से माल की जो डिलीवरी है वो समय पर उनको जो मध्यस्थ होते हैं उन तक पहुंच जाती है और वो अपने ग्राहकों को अपने जो माल है वो समय पर दे देते हैं। जोखिम की कमी। विज्ञापन के कारण मध्यस्थों के पास संग्रहित माल की बिक्री शीघ्रता से हो जाती है, अतः उनके पास अधिक समय तक माल स्टॉक में नहीं रहता और इसके फलस्वरूप क्या होता है फैशन या रुचि आदि में जो परिवर्तन होने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जो माल उनके स्टॉक में आया है वो विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है कि फला माल यहाँ मिल रहा है तो वो फिर तुरंत जाके उसे खरीद लेते हैं। विक्रेताओं को प्रोत्साहन व समर्थन। विज्ञापन विक्रेता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। जब विक्रेता अपने ग्राहक से मिलता है
तो उसे उस वस्तु के बारे में प्रारंभिक जानकारी नहीं देनी होती, क्योंकि विज्ञापन द्वारा पहले से ही ग्राहकों को विज्ञापित वस्तु की जानकारी होती है और विक्रेता के पास तो केवल ग्राहक के आदेश प्राप्त करने का ही कार्य रहता है और वह इस कार्य को सफलतापूर्वक आसानी से निभा सकता है। और अंतिम फायदा क्या मिलता है? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। अच्छी विज्ञापित वस्तु के मूल्य पर निर्माता का नियंत्रण रहता है और इससे क्या होगा? बाजार में जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसका अंत हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये हमने जाने मध्यस्थों को मिलने वाले लाभ। अब हम जानते हैं इतने विज्ञापन आते हैं, क्या इनसे हमारे समाज या देश को कुछ लाभ होता है? लाभ होगा तभी तो ये सब चल रहा है। कैसे लाभ होता है वो जानते हैं। पहला है, अनेक व्यक्तियों को आजीविका मिलती है। विज्ञापन हेतु कलाकारों, लेखकों तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है और इन लोगों की जीविका का एकमात्र साधन विज्ञापन ही बन जाते हैं और यही कारण है कि यह विज्ञापन आजकल एक स्वतंत्र व्यवसाय हो गया है। और विदेशों में भी ऐसी अनेक कंपनियां हैं जो केवल विज्ञापन का कार्य ही करती हैं और हमारे देश में भी अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा विज्ञापन कराने से विज्ञापन अधिक आकर्षक और साथ ही साथ वो कम खर्च वाले भी होते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। दोस्तों, विज्ञापन से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है और इससे क्या होगा? व्यवसाय में वृद्धि होगी और व्यवसाय में वृद्धि होने से, तरक्की होने से देश और समाज का तो लाभ साथ ही साथ होगा ही। रहन सहन का स्तर ऊंचा। यदि किसी देश का, समाज का जब रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा तो उससे देश को लाभ ही पहुंचता है। इसलिए विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और विभिन्न वस्तुओं के भोग को प्रोत्साहन मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप एक समाज का, राष्ट्र का जीवन स्तर ऊंचा उठने लगता है। अन्य क्षेत्रों में लाभ। व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त विज्ञापन का महत्व सामाजिक, राजनीतिक और जो सार्वजनिक क्षेत्र है इनमें भी बहुत है। कैसे? अब जैसे चुनाव के दिनों में चुनाव जीतने के लिए विज्ञापन, सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए विज्ञापन और समाज का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी इन सभी कार्यों के लिए हम देखते हैं कि विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। समाचार पत्रों की आय में वृद्धि। कहा जाता है कि समाचार पत्रों की आय का जो सबसे प्रमुख 75% भाग उन्हें केवल विज्ञापन से मिलता है और बाकी का 25% जो पढ़ने वाले हैं, वाचकों से, जो इसको वाचक होते हैं इसके, उनसे मिलता है। तो इस प्रकार विज्ञापन समाचार पत्रों की आय का एक प्रमुख साधन है। देश का आर्थिक विकास। विज्ञापन किसी देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अमेरिका के लूथर एच हाजिस के अनुसार विज्ञापन के बिना हम सबसे संपन्न राष्ट्र के निवासी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक विज्ञापन ही है जो उत्पादक हो, निर्माता हो या फिर उपभोक्ता हो या मीडिएटर हो, सबको अपनी बात पहुंचाने का एक प्रमुख जरिया सा बन गया है और इसी जरिए की वजह से सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं और उपभोक्ताओं को अपने मतलब की हर वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इससे देश का ही आर्थिक विकास होता है। अगला है समाज का दर्पण। दोस्तों, विज्ञापन का आधार जनसाधारण की रुचि, जनजीवन का स्तर तथा सामाजिक प्रथाएं होती हैं। इनको विज्ञापन में सम्मिलित किया जाता है। किसी भी विज्ञापन में आप देखेंगे ये सब चीज़ें होती ही है, जिससे विज्ञापन में समाज के जीवन की झलक हमें देखने को मिलती है। अन्य क्या लाभ होते हैं? विज्ञापन सभ्यता के विकास में सहायक होते हैं। विज्ञापनों से औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। विज्ञापन ललित कलाओं को भी प्रोत्साहन देते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार एक विज्ञापनों से समाज और हमारे देश को कितना लाभ मिलता है, यानी कि विज्ञापन भी इस देश के तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक जरिया सा है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में जाना कि विज्ञापन से मध्यस्थों और समाज और देश को क्या लाभ मिलता है। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे विज्ञापन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, प्रभावी सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।